बुलेटिन की शुरुआत सुबह सुबह आ रही एक दर्दनाक खबर के साथ कर रहे हैं। बिहार के वैशाली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीमांचल एक्सप्रेस डीरेल हो गई है। यहां पर यह हादसा सुबह तकरीबन 3:58 पर हुआ, यानी लगभग 4 बजे के आसपास। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं। 9 डिब्बे जो कि पटरी से उतर गए। मरने वालों की संख्या अभी बढ़ सकती है, ज्यादा हो सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, क्योंकि 6 शव निकाले जा चुके हैं। वैशाली में स्टेशन पर ही यह ट्रेन डीरेल हुई और इस ट्रेन का नाम है सहदेई बुजुर्ग। हाजीपुर शाहपुर पटोरी रेलखंड पर यह हादसा हुआ। रेलवे ने फिलहाल हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं और हम आपको लगातार अब टीवी स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर्स दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें, खबर ये आ रही है कि वैसे तो हादसे में 9 डिब्बे डीरेल हुए, लेकिन 3 बुरी तरीके से पटरी से उतरे हैं और इसलिए सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान इन्हीं 3 डिब्बों में ही हुआ है। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट जो कि इस खबर से जुड़ी सामने आ रही है वो ये कि डीआरएम और डिविजनल ऑफिसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है मौके पर। उधर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी भी मदद भेज रहा है अपनी तरफ से। बरौनी और सोनपुर से रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, तो जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके यही कोशिश की जा रही है। हम सीधा रुक करते हैं अमिताभ ओझा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। अमिताभ, जरा बताइए अभी क्या स्थिति है और घायलों को किस हद तक निकाला जा चुका है? देखिए ऐसा यहाँ पर स्थिति है कि रात के अंधेरे में जब घटना घटी थी उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चला और 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, लेकिन 3 डिब्बे जो एसी कोच हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा लोग इसी में फंसे हुए हैं। फिलहाल मौके से 3 डेड बॉडी निकाले जा चुके हैं, 3 बॉडी दिख रहे हैं जिसको कटर से काट कर निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई यात्री इसमें फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। रेलवे की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। बाहर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, एक्सपर्ट टीम को, ताकि जो बोगियां हैं उन्हें एक दूसरे से बड़े क्रेन से हटाया जा सके। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ का जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने काफी मदद की है। कई जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज निकाला था, वहां से निकाला था। फिलहाल पुलिस इस पूरे जो वहाँ घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने लोग की मौत हुई है, लेकिन फिलहाल 3 डेड बॉडी वहां से निकले हुए, 3 डेड बॉडी दिख रही है, यानी कि 6 लोगों के मरने की बात हो रही है वहां पे। बाकी जो कई यात्री हैं अभी भी बोगी के अंदर फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो देख पाए वो क्या बता रहे इस हादसे को लेकर, वो हम सुनवाते पहले अपने दर्शकों को। शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। अभी तक कितने लोगों की मतलब ये हताहत होने की क्या कुछ पता लगभग सैकड़ों के संख्या में हताहत होने की रिपोर्ट है। यहाँ प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कितने पटरी मतलब उतर गई है? हमको लगता है कि 9-10 को पटरी है। डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। अच्छा, कौन सी ट्रेन है ये? सीमांचल एक्सप्रेस। कहाँ से आ रही थी ये? कहाँ जा रही थी आप लोग? कहाँ जा रहे थे? और आपको हम बता दें, बेहद विभत्स तस्वीरें भी सामने आई इस हादसे के बाद। लोगों के चेहरों पर डर, खौफ साफ देखा जा सकता है। कुंदन मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुंदन, क्या अपडेट है इससे जुड़ी? पूरे तौर पे अगर हम बताएं तो ये रात 3:58 के करीब, 3:50 से 3:58 की घटना है। आनंद विहार से जोगबनी, जिसे सीमांचल एक्सप्रेस कहा जाता है, वो ट्रेन थी। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, बहुत रश होके जाती है और ये बिहार के पटना से सटे हाजीपुर से समस्तीपुर के बीच में महनार स्टेशन के बीच में करीब 9 डब्बे इसके डीरेल हुए हैं। और हादसे में करीब जो हमारे पास आंकड़े हैं कि 6 के करीब लोगों की डेथ हुई है और इंजर्ड कम से कम 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। रेलवे की कोशिश है कि रिलीफ ट्रेनें वहां पे। एक बार फिर कुंदन बताइएगा, आपने मरने वालों की संख्या कितनी बताई है? 6 जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं अभी, 6 मरने वालों की आंकड़े हैं और 100 से ज्यादा करीब घायल है। और हाजीपुर और दोनों तरफ से सोनपुर और समस्तीपुर से जो रिलीफ ट्रेनें होती है रेलवे की, वो स्पॉट पे भेज दी गई है। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बरौनी में एक संयंत्र है, वहां से भी सपोर्ट मांगा गया और पटना से एनडीआरएफ की पूरी यूनिट डॉक्टरों और रिलीफ मटीरियल के साथ गई है। तो सुबह होने की वजह से, ठंड और कोहरे होने की वजह से रिलीफ कार में
देरी थी, लेकिन अब तेजी आ रही है और सबकी कोशिश है कि कम से कम जो भी सीरियस इंजर्ड हो उनको हाजीपुर या फिर पटना रेफर करके तमाम इलाज किया जाए और उसको खाली किया जाए। अभी तक रेलवे की कोई वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पटरी में कोई गड़बड़ी होने की वजह से रेलवे की, लेकिन रेलवे की प्राथमिक जो कोशिश है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा घायलों को निकाला जा सके, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा सके और कम से कम जो लोग परेशान है बाकी जो उस ट्रेन में उस इलाके में पहुंचे उनको सुरक्षित किसी जगह पर पहुंचाया जा सके। अच्छा कुंदन, जरा ये बताइए एग्जैक्टली कहाँ पर यह हादसा हुआ? ये आप हाजीपुर समस्तीपुर के बीच में एक नया पछवाड़ा रेलवे लाइन कहते हैं और वहाँ महाराज एक रेलवे स्टेशन जो हाजीपुर शहर से 30 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। महाराज स्टेशन से ठीक दूरी पे बुजुर्ग स्टेशन के बीच में ये हादसा हुआ है। आप मान के चलिए वैशाली जिला जो बिहार का वैशाली जिला जिसमें मुख्यालय हाजीपुर है, वहीं इससे शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर की घटना है। अच्छा, हमारे साथ अमिताभ भी बने हुए और अमिताभ और बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे, पूरे एरिया को जानते हैं। अमिताभ, जरा बताइए जिस जगह पर यह हादसा हुआ, एक अंदाजा अगर आप लगा सके, यहां तक 3:58 पर हादसा होता है, कोई भी मदद पहुंचने में लगभग कितना वक्त लग सकता है? ये कितने पास है किसी भी स्थान से जहां से मदद यहां पे मिले? देखिए ऐसा ये हाजीपुर में जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है वहां से करीब 30 किलोमीटर घटनास्थल की दूरी है और जब रात में 3:58 थी और सुबह 5 बजे तक रेलवे के अधिकारी से हमारी बात हुई थी, वो इस घटना के बारे में सिर्फ इतना ही तक उनका जो बयान आया था यही आया था कि सिर्फ 9 बोगियां डिरेल्ड हुई हैं। कैजुअलिटी के बारे में उन्हें कोई पता नहीं था, जबकि हमारे जो वहाँ स्थानीय रिपोर्टर थे उन्होंने हमें बताया था कि उसमें से 6 लोगों की मौत हुई है, 3 डेड बॉडियां निकाली जा चुकी हैं। दो महिलाओं की पहचान भी हुई है जो खगड़िया की रहने वाली है। जो 3 डेड बॉडी निकली उसमें 2 महिलाएं हैं जो खगड़िया की ट्रेन में सवार हुई थी और वहां पे पहुंचने में रेलवे को इतना टाइम लगा है। दूसरी बात की जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौके पे काफी देर से पहुंचा, दिन के उजाले में वहां पहुंचा है और अभी जाके पूरे इलाके में जो स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की थी और वहां पे मनार रेफरल हॉस्पिटल और वहां से डॉक्टर वहां पहुंची। लेकिन एक बात जरूर है अमिताभ, ये कितना विभत्स और कितना दर्दनाक होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तो तड़के भोर में यह हादसा हुआ, लोग सोए रहते हैं, संभलने तक का लोगों को मौका नहीं मिला होगा, ऊपर से ठंड प्रचंड है और इस ठंड में अपने आप ही जो घायल है जब तक उन तक पहुंचे कोई राहत, ये सहना भी बड़ी बात है। तो लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई होगी, हम जाहिर तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी मरने वालों जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन यह होना नहीं चाहिए। अब क्या रेलवे आधिकारिक रूप से इस पर अभी तक रेलवे की तरफ से क्या बयान सामने आया है? चलिए, अमिताभ से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए तस्वीर और ये इतनी विभत्स तस्वीरें हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। 9 डिब्बे जो कि डिरेल हुए और अंदाजा लगाइए ये भोर का वाकया है, 3:58 बताया जा रहा है, 4 बजे के आसपास ये घटना घटी और 20 किलोमीटर दूर कोई भी स्थान जहां से इस हादसा स्थल है यहां तक मदद पहुंच पाती लगभग 20 किलोमीटर दूर है और ऐसे में कितना वक्त लगा होगा, क्योंकि जानकारी पहुंची होगी, उसके बाद वहां से मदद के लिए कदम बढ़ाए गए होंगे। हालांकि स्थानीय लोग जरूर हैं जिन्होंने सबसे पहले आकर यहां पर लोगों को निकालने का काम शुरू किया, कोशिश की अपनी तरफ से बचाने की, लेकिन अब स्थिति यह है क्योंकि ठंड भीषण है और इस ठंड में जो घायल हैं उनकी स्थिति कितनी बिगड़ी होगी और ऐसे में कितनी जानें बचाई जा सकेंगी, ये अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, और टॉर्च की रोशनी में यहां पर कम से कम आगे काम बढ़ पाए, जो भी घायल हैं तुरंत उनको उपचार दिलाया जा सके। अलग अलग जगहों से यहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, राहत बचाव काम में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है। उधर बरौनी से भी जानकारी है कि 2 ट्रेनें राहत ट्रेनें पहुंचाई गई हैं। हम अमिताभ ओझा का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए अमिताभ। और अमिताभ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में ये कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तो घायल, ऊपर से इन लोगों को सहना, इस ठंड को सहना, ये अपने आप में दर्दनाक है। रेलवे क्या बता रहा है इसको लेकर के, क्या आधिकारिक बयान अब तक सामने आया है? देखिए अभी आधिकारिक बयान जो सीपीआरओ का है उनका ये कहना है कि रेलवे की राहत टीम वहां पहुंच गई है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। हालांकि आज शुक्र की बात यह है, राहत की बात यह है कि मौसम यहाँ साफ है,
कुहासा नहीं है, जिस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे चलाने में परेशानी नहीं हो रही है। जो स्थानीय टीमें हैं, जो जिला प्रशासन की टीम है, वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन चूंकि पटना से एनडीआरएफ की टीम बिहटा से चली है, वहां से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आज पटना में कांग्रेस की रैली, इस वजह से गांधी सेतु जो सबसे बड़ा जो मेन जरिया है यहाँ तक पहुंचने का, वो जाम था, जिस वजह से अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ नहीं पहुंच पाई है। लेकिन एसडीआरएफ की टीम बेगूसराय से रवाना हुई है और हाजीपुर से जो रवाना हुई है वो यहाँ पे पहुंचने ही वाली है और उसके बाद यहाँ राहत जो बचाव का जो चल रहा है उसमें तेजी आएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रेलवे की बोगियां जो दूसरे पर चढ़ गई हैं, उन्हें वहां से कटर से ही काट कर हटाया जा सकता है। और पूरे जो इलाके में है अभी जो लोग हैं उनकी भी भीड़ बढ़ते जा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में यह परेशानी हो रही है। आप बता रहे हैं अमिताभ की जली हुई बोगियां, तो क्या ये डिरेल होने के बाद आग भी लगी? जली हुई माफी जगह जली हुई नहीं, वहाँ पे एक दूसरे पे चढ़ गई हैं, जो बोगियां जो है चिपक गई हैं, इस वजह से काफी परेशानी हो रही है। और लोग जो है क्योंकि ज्यादातर जब घटना घटी थी लोग सोए हुए थे, इसलिए उन्हें लगा ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ घटना हो सकती है। बगल में कुछ लोग जो बरौनी स्टेशन से चले वो जगे हुए थे, क्योंकि वहां से कुछ दूर पे ही ये घटना घटी है। साथ ही जो बुजुर्ग एक जगह है जो मनार स्टेशन और बसवाड़ा के बीच में पड़ता है, वहीं पे ये घटना घटी है और वहां पे लोग थे। तो जो लोग सोए हुए थे वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कदर दबे हुए हैं कि जिन्हें बिना गैस कटर से काटे हुए, बोगियों को काटे हुए निकालना मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि रेलवे के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं कि वहां से प्रोफेशनल तरीके से उसे काट कर और जो लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। हम एक जानकारी बीच में अपने दर्शकों को दे दें, लगातार जो हेल्पलाइन नंबर है वो हम दिखा रहे हैं, वो हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए और अगर आप अपनों को लेकर चिंतित है तो इसके जरिए जरूर पता लगाने की कोशिश कीजिए। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल उन्होंने भी ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है, इस घटना को लेकर उन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है और जल्द से जल्द राहत बचाव संपन्न हो पाए इसकी भी कोशिशें की जा रही हैं, ये भी तस्दीक की है। अमिताभ, वजह क्या बताई जा रही है? कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आई कि अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई है कि किस तरीके से ये घटना घटी है। फिलहाल अभी रेलवे के अधिकारी इस बारे में बताने में परहेज कर रहे हैं और इस बात की जानकारी लेने में जुटे हुए हैं कि आखिर इसकी वजह, चूंकि जो पटरी है वो भी अभी क्लियर नहीं है, जिस वजह से ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि फिर लिंक टूटा हुआ था, कपलिंग लिंक उनका टूटा हुआ था या फिर मानवीय कोई भूल हुई थी या फिर कोई जिस तरह से पहले हादसे हुए थे कि कभी कभी नक्सली भी, और हालांकि ये नक्सल सेंसिटिव इलाका नहीं है, लेकिन कभी कभी ये घटनाएं देखने को मिली थी कि किस तरीके से पटरियों को काट कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। लेकिन अभी फिलहाल रेलवे अधिकारी इस मामले में बहस कर रहे हैं। जो रेलवे के सेफ्टी कर्नल अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और अपने स्तर से वो जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कुछ देर की जांच के बाद ही बता पाने की स्थिति में होगा कि मुख्य वजह क्या हुई थी। फिलहाल माना जा रहा है कि जो यहाँ पर जो ट्रैक जो है, ट्रैक पे उसका कोई लापरवाही नहीं देखी गई है, मेंटेनेंस का काम भी यहाँ नहीं हो रहा था, तो फीस प्लेट खोले जाने की आशंका एक हो रही है। लेकिन अभी तक रेलवे अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है गुजर की जांच साथ ही। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। आपको बता दें जोगबनी से आनंद विहार दिल्ली तक चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस जो कि डिरेल हो गई, 9 डिब्बे पटरी से उतर गए, 6 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है, पुष्टि की जा चुकी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है और अभी आंकड़ा बढ़ सकता है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही समझाने की भी कोशिश आपको बीच की तस्वीर के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। एनिमेशन की तस्वीरें देखिए, हादसा कैसे हुआ। 9 डिब्बे जो कि डिरेल हो गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए। सुबह 3:58 पर यह हादसा हुआ, 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। 9 डिब्बे कुल मिलाकर डिरेल हुए और अभी राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से ये डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं कि इनको गैस कटर से काट कर अलग करने के अलावा कोई और चारा नहीं है और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को निकालना एक बेहद मुश्किल काम साबित हो रहा है। तड़के 3:58 पर यह हादसा हुआ और ऐसे में लगभग जहां से मदद पहुंचती 20 किलोमीटर दूर, वो जगह जहां से सबसे पहले मदद पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन आपको बता दें यहां पर अभी रेलवे बेहद तेजी के साथ काम कर रहा है। और चलिए हम सीधा रुक करते हैं। इस वक्त राजेश कुमार जी CPRO हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत के लिए। राजेश कुमार जी, अभी तक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी सामने आई है? अभी तक जो अंतिम सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार एक दुखद समाचार है कि 6 लोग जो हैं उनकी कैजुअल्टी की सूचना है। घायलों की अभी संख्या नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य है वो जो युद्ध स्तर पे बिल्कुल जारी है।
एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है और वो लोग भी रेलवे का सहयोग कर रहे हैं। रेलवे की पूरी टीम वहां पे पहुंच चुकी है और हमारी प्राथमिकता है कि अभी जितने भी हमारे घायल यात्री हैं उन सबका जल्द से जल्द समुचित इलाज कराया जाए। सभी को, जितने भी घायल हैं उनको निकटवर्ती अस्पतालों में भेजा जा रहा है। रेलवे की 3 एम्बुलेंस की टीम वहां पहुंची हुई है और जो राहत एवं बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर जारी है। सर, ये कितना मुश्किल है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है 9 डिब्बे डिरेल हुए और मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिब्बे चढ़ गए। इतनी बुरी स्थिति है कि गैस कटर से काटने के अलावा कोई और हल है नहीं। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना वक्त इसमें लगभग लग सकता है कि कम से कम इन 9 डिब्बों से तमाम घायल लोगों को बाहर निकाला जा सके? निश्चित ही एक बड़ा हादसा हुआ है और रेलवे के लिए चुनौती है, लेकिन हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ टीम रहती है वो पूरी तरह से ट्रेंड है और जल्द से जल्द हम लोग जो ये लाइन है इसको चालू कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए वजह कुछ अभी तक पता चल पाई है, क्या वजह रही? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं रेल दुर्घटनाएं ऐसे ही समय में घटित होती हैं, रात के वक्त या फिर कोई ऐसा ही ऑड समय। ये क्या कारण है? इस घटना का कारण क्या समझ आ पा रहा है? अभी इस घटना का जो प्राथमिक कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहाँ पे हमारे अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है और घटनास्थल के मुआयना करने के बाद ही घटना के क्या कारण रहे होंगे इसकी बात मैं कुछ पुष्टि कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा, वहां के जो यात्री हैं वो ये बता रहे हैं कि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि और इतना डर खौफ है। हमने बातचीत भी की उन यात्रियों से जो कि इस स्थिति में थे कि थोड़ा बहुत बता पाए। वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोग अभी फंसे होंगे अंदर। जी, अभी जो घायलों की संख्या है वो हमारे पास तौर पे आ नहीं पाई है। हाँ। और दुर्घटना स्थल पे अभी राहत कार्य जारी है और हम लोग वहाँ सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप लोगों से साझा करेंगे। सर, ये सिंगल वे है तो ऐसे में अभी कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिस पर असर पड़ेगा? ये सिंगल लाइन है। हाँ। जो ट्रेनें हैं उनको हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी हाजीपुर से जो ट्रेनें बरौनी की तरफ जाने वाली हैं उनको हम लोग मुजफ्फरपुर होकर के डाइवर्ट करेंगे और वैसे ही जो बरौनी से हाजीपुर की तरफ इस लाइन से गुजरने वाली ट्रेनें थी उनको हम मुजफ्फरपुर होकर के डाइवर्ट करेंगे। डाइवर्जन प्लान भी जो है हम लोग अभी बना रहे हैं और जल्दी मैं डाइवर्जन प्लान भी आप लोगों से साझा करूंगा और आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर, आपको लगता है, क्योंकि हमें वहां पे जो हमारे अपने जानकार हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो बता रहे हैं अगर यहाँ से कहीं से भी यहाँ मदद पहुंचती, 20 किलोमीटर लगभग सबसे करीब वाला जगह है जहां से यहाँ मदद पहुंच पाती, इस कारण भी थोड़ा ये, और ठंड प्रचंड है, इस कारण भी थोड़ा नुकसान ज्यादा हो रहा? नहीं, नुकसान तो दुर्घटना की वजह से हुआ है। हाँ। लेकिन ठंड हो और दूरी हो इससे कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ। रेलवे की टीम वहां पे तत्काल पहुंच चुकी है और 20 मिनट के अंदर जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है वो सोनपुर से रवाना हो गई थी और सबसे पहले वहां पहुंच करके वो घायलों का इलाज कर रही है और वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है पूरी टीम। सर, ऐसी घटनाओं में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, कैसे पता लगता है? सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन सोर्स मिलता है वो लोको पायलट से स्टेशन, नियरेस्ट स्टेशन के माध्यम से रेलवे कंट्रोल को मिलता है। जी। तो 3:52 पे ये ट्रेन चली है महनार से और 3:58 पे सदैव बुजुर्ग पे ये ड्रेल हुई है और हम लोगों को सूचना बिल्कुल 4:10 के आसपास मिल गई थी सोनपुर मंडल को और 4:30 पे हमारी डॉक्टर्स की टीम रवाना हो चुकी थी। अच्छा, और सर क्या ये क्योंकि कई बार ऐसा सुना गया है यहाँ पर ये नक्सल प्रभावित, हालांकि ऐसी घटनाएं होती नहीं है, बहुत कम है इसका रेंज, लेकिन फिर भी एक वजह ये भी हो सकती है, क्या इस एंगल से भी आगे जांच होगी? देखिए, दुर्घटना के कारणों की सभी एंगल से जांच की जाएगी। अभी मैं कुछ स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता हूँ कि दुर्घटना किन कारणों से हुई है, लेकिन इसमें सभी एंगल्स पे जांच की जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश कुमार जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल स्थिति जो है वो जल्द से जल्द जो भी घायल हैं उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश है रेलवे की और इसकी तमाम कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और घायल लोगों को राहत पहुंचाई जा सके ये कोशिश है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।